नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 मार्च 2025, दिन गुरुवार है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज के दिन प्रदोष का व्रत है। आज वारुणी योग है। आज वारुणी योग जो है वो सूर्य उदय से है। सूर्य उदय से पहले नहीं है, सूर्य उदय होने के बाद से वारुणी योग बनेगा। और मासिक शिवरात्रि भी आज ही है। सभी त्रयोदशी भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जैसे एकादशी भगवान विष्णु को, अष्टमी माँ जगदम्बा को, चतुर्थी गणेश जी को। तो आज मासिक शिवरात्रि है। आज भद्रा लगेगी, रात के 11:03 से भद्रा लगेगी। आज जोधपुर में मेला मंडल नाथ लगता है। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 1:59 से लगेगा और दोपहर 3:31 पर समाप्त होगा। और दोस्तों, आज का शुभ समय यानी कि अमृत काल शाम को 6:35 पर लगेगा और रात्रि के 8:03 पर समाप्त होगा। आज का दिन सभी के लिए धोखा, बाधाएं, शत्रु, परेशानी, नीला रंग, स्टील के बर्तन, बिजली का सामान, खर्चा ही खर्चा इत्यादि पर ही केंद्रित है। तो दोस्तों, कृपया करके लाइक कर दें। राशिफल पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका। आपके प्रयास मुझे प्रतिदिन दिख रहे हैं और अब मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो आज चलते हैं आज के राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकगण, देखो, धन लाभ हुआ तो कोई छोटा मोटा होगा, कोई बड़ा धन लाभ नहीं है। कंफ्यूजन, टेंशन बहुत है। कार्यों की गति या तो मंद है या आपने काम स्पीड से शुरू करा और एकदम अचानक स्टॉप हो गया। ये कार्यों की गति है। अब ये कार्य चाहे वो फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, दुकानदार है, कहने का मतलब सभी के लिए आज कार्यों की गति मंद है या फिर अनेकों प्रकार की बाधाएं हैं या फिर एकदम से कार्य आपका स्टॉप हो जाएगा। आज राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो राहु काल है दोपहर 1:59 से लेकर यानी कि 2 बजे दोपहर से लेकर जो दोपहर 3:30 तक का समय है, ये सबसे ज़्यादा पीड़ादायक है आज मेष राशि वालों के लिए। पीड़ा किस प्रकार की? धोखाधड़ी, फ्रॉड केस, साइबर क्राइम चल रहे हैं, धोखाधड़ी होने की संभावना। कोई अपना ही आज धोखा दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं। सरकारी जुर्माना लगना, सरकारी सजा, सरकारी जुर्माना, जिनके कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो आज भैया डेट ले लो, अभी समय ठीक नहीं है आपके लिए। किसी की गारंटी जमानत ना ले, अन्यथा आप ही फंस जाएंगे। अगर मकान, घर में कुछ मरम्मत करानी है तो आज के दिन ना कराए, ये और अनेकों परेशानियां पैदा कर देगा। आज के दिन कोई कार्य आपका सफल होता नजर नहीं आ रहा। लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, शत्रु खड़े हो रहे हैं। सरकारी जुर्माना बोले तो कानून के नियमों का पालन करो भाई। कोर्ट कचहरी के चक्करों से ज़्यादा दूर रहोगे उतना अच्छा, और उसके लिए कानून के नियमों का पालन करना होगा। नीला रंग बहुत अशुभ। शरीर पर सॉक्स, जूते तक नीले नहीं होने चाहिए आज। विशेष सावधानी आपको राहु काल में रखनी है, वो सबसे ज़्यादा पूरे दिन का सबसे खतरनाक टाइम है, ये ध्यान रखो। कठिन दिन है, लेकिन इस दिन को
सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आज गुरुवार है, आज आपको एक लोटे में जल, थोड़ा दूध, एक चुटकी काले तिल और एक बड़ी सी डली गुड़ की, वो लेकर जहां पर भी पीपल का वृक्ष, अगर वो किसी धर्मस्थान के अंदर है तो बहुत शानदार है, तब तो बहुत ही शानदार है। पीपल के वृक्ष पर वो जल तने से लगा के धार देनी है और वो गुड़ जो है वहीं रखना है और एक प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा करनी है, बस मात्र इतना करना है। इससे कंफ्यूजन, बाधाएं, टेंशन समाप्त होंगी। हल्का पीला रंग धारण करो तो धोखाधड़ी वाले मामलों से आप बच पाएंगे शायद। लेकिन आज का ग्रह बड़ा ही प्रबल है, धोखाधड़ी के मामले में चोरी हो जाना, सामान खो जाना या खुद रख के भूल जाना, ये कंडीशंस आज ज़्यादा होने की संभावना है। जो लोग विदेशों में हैं जहाँ पे पीपल का वृक्ष, क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत में पाया जाता है। अखंड भारत बोले तो अफगानिस्तान और इधर बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, सभी ये भारत का हिस्सा थे, सिर्फ यहीं पीपल का पेड़ मिलता है। तो विदेशों में नहीं है। उनको क्या करना है, एक मुट्ठी जौ अपने पितरों को याद करके, अपने पूर्वजों को याद करके चलते पानी में जल प्रवाह कर दे और एक सिक्का जो वहाँ की करेंसी है उसका कॉइन एक, वो जल प्रवाह कर दीजिएगा। उतने परिणाम तो अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी 80% तक आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि, और दूसरी राशि है वृषभ राशि। कंफ्यूजन, अशांति, नकारात्मक विचार, सभी कुछ बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन में क्या होता है, आप एक काम करने जा रहे होते हो और आप कुछ और काम करके आ जाते हो, बाद में कहते हो अरे यार मैं निकला तो इसलिए था। इसी को तो कंफ्यूजन बोलते हैं, मति भ्रम दोष हो जाता है ना। एक तो टेंशन, ऊपर से मति भ्रम दोष, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। पिता के लिए आज सबसे ज्यादा पीड़ादायक दिन है। पिता को किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई कष्ट हो सकता है। अधिकारीगण आज आपसे रुष्ट रहेंगे, नाराज रहेंगे। कार्य, कोई भी कार्य नहीं बन रहा, मन और ज्यादा अशांत हो गया, जिसके कारण स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। कार्यों की सफलता बहुत बहुत मुश्किल है, और धन लाभ ये भी बहुत मुश्किल है। धन संबंधी लेन देन में बड़ा नुकसान। माता का, पिता का, पिता के लिए सबसे ज्यादा कठिन दिन है। माता का स्वास्थ्य भी नरम रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकगण, आज जो दिन है टोटली दुविधाओं से भरा हुआ है। आज दिन अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दुविधाओं से जूझो, अर्थात संघर्ष करो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर सीखने की तमन्ना है तो। सोर्स ऑफ इनकम को ब्लॉक कर देता है आज की ग्रह चाल। वृषभ राशि के लिए कोई इनकम नहीं। किसी ने पैसे देने, उसके पास पैसे भी हैं देखो, और आप उसके पास खड़े हो लेकिन आपको पेमेंट नहीं कर पा रहा है और आप भी नहीं ले पा रहे हो। इतनी भयंकर ग्रह चाल है। ऐसा नहीं कि उसकी देने की इच्छा नहीं है, लेकिन ग्रह चाल ऐसी है। अब दूसरे तरीके से समझते हैं, आपकी कोई पूरे दिल से मदद करना चाहता है और वो मदद कर भी रहा है, लेकिन वो मदद दिखाई नहीं दे रही। सभी प्रयास विफल। कठिन दिन। खुद का स्वास्थ्य, माता जी का स्वास्थ्य नरम। पिता के लिए आज सबसे ज्यादा कठिन दिन है, क्योंकि लाल किताब में लिखा हुआ है पिता को गोली मारे मुंह ना देखे, अर्थात पिता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।
उस पर जहर का काम करता है नीला रंग। नीला रंग स्टील के बर्तन, बिजली का सामान ना तो खरीदे, ना ही किसी से लें, ना ही धारण करें। कठिन समय है ना आज का दिन। टोटली मेष राशि से भी ज्यादा घातक है आज का दिन। तो आज के दिन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, भगवा वस्त्र एकमात्र रंग है। भगवा वस्त्र धारण करो, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाओ। नंबर 2, जो सफाई कर्मचारी होते हैं सरकार द्वारा नियुक्त या आपने खुद ही सोसाइटी ने इकट्ठा करके बना रखा है, उन सफाई कर्मचारियों को मीठा दे कुछ। अगर पतीसा, बर्फी की शेप में पीले रंग का होता है, काली मिर्च लगी होती है, अगर पतीसा दे सकते हैं तो वो सबसे ज्यादा शानदार है। तब आज के नेगेटिव दिन की 60-70% तक जो कठिनाइयां हैं वो समाप्त होंगी। यही काम जो विदेशों में है उनको भी यही करना है, उनके लिए कोई स्पेशल नहीं है आज, क्योंकि करना पड़ेगा। आज का दिन भयंकर रूप से कठिन है। अरे महाराज, सरकार की तरफ से कोई नोटिस जारी हो गया तो क्या करोगे? 2 नंबर का काम करते हो, रेड पड़ गई, फिर क्या करोगे? कुछ भी हो सकता है। आज सबसे कठिन दिन है, बड़े लॉसेस। तो ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि, मिथुन राशि। कुछ कार्य बनेंगे लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। कुछ कार्य बिगड़ जाएंगे खुद की कंफ्यूजन के कारण। वो कहते ना, यार ये मैंने कर दिया होता तो मेरे को इतने का फायदा हो जाता। ये कंफ्यूजन के कारण नहीं किया आपने, क्योंकि दिमाग में कंफ्यूजन बहुत है। मान सम्मान पर कोई उंगली उठा सकता है। पिता के लिए कष्टदायक समय है। जिनके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उनको तारीख ले लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कानूनी नियम, सरकार द्वारा बनाए गए नियम को तोड़ना, इसका मतलब आज वो कहता है सरकारी जुर्माना लगेगा। और अगर कोर्ट कचहरी का मामला है और आज आपको जाना पड़ रहा है तो सजा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोर्ट कचहरी का मामला है तो तारीख ले लो, अपने घर बैठो आराम से। नौकरी करते हैं तो आज आपके बॉस जाते ही बरस पड़ेंगे। अब बेचारा बॉस भी क्या करे, घर से बीवी नहीं नाराज करके भेज जाए, नहीं समझे? वो जो अच्छे वकील होते हैं ना, वो जज साहब का फर्स्ट पहली बार जब उस कोर्ट में मिलते हैं तभी पहचान जाते हैं कि आज जज साहब जमानत देंगे कि नहीं देंगे, उनका मूड देख के। तो सेम पोजीशन है, कोर्ट में भी यही हाल है। आप उनको धाराएं दिखाते रह जाओगे और वो ऑर्डर करके आपको अंदर भेज देगा या जुर्माना लगा देगा। सीनियर बॉस सब नाराज हैं। पिता को कष्ट, पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। कार्य सरकारी, गैर सरकारी, व्यापारिक, घरेलू, निजी, सभी कार्यों में बाधा है। आज का दिन शरीर थका थका और बुखार होने की संभावना ज्यादा है। धन लाभ हुआ तो छोटी मात्रा होगी। कुछ कार्य जरूर सफल होंगे, लेकिन कुछ कार्य आपकी कंफ्यूजन के कारण असफल होंगे। नीला रंग, काला रंग बहुत ही खराब है। और ये जो आज की नेगेटिविटी है वो कोई भी स्पेशल किसी के एक के लिए नहीं है, सभी के लिए। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, पटरी पे काम करते हैं, जुगाड़ वाला काम करते हैं, लेबर है, सबके लिए आज का दिन भयंकर कठिन है। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए हल्का पिंक कलर, नहीं तो लेमन कलर, इन दोनों में से कोई भी कलर धारण करें। केसर का तिलक पहला माथे पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा नाभि पर और बचा हुआ जुबान पर, जिब्या पर, जीभ पर 4 तिलक। नंबर 2, काम धंधे, स्वास्थ्य
इन दोनों के लिए, आपका स्वास्थ्य, आपके पिता का स्वास्थ्य, आपकी माता का स्वास्थ्य, और काम नहीं बन रहे उनके लिए। कच्चे कोयले और जौ बराबर मात्रा में ले लें। पहले कच्चे कोयले जल प्रवाह करें, उसके बाद जौ जल प्रवाह करें। मात्रा अपने पॉकेट अनुसार, 1 किलो, 10 किलो, 100 किलो, जितनी मर्जी लो। लेकिन जल प्रवाह करना है बहते पानी में, झरने के पानी में, नदी में, नहर में, गंदे नाले में नहीं करना, गंदे पानी में नहीं करना बस। और सर ढक के रखें, सर के बालों को धूप नहीं लगनी चाहिए। टोपी लगाओ, गमछा पहनो, कुछ भी XYZ, और उसका कलर वाइट हो, ऑफ वाइट हो, खाकी हो, पीला हो, पिंक हो, टोपी का या गमछे का कलर। एकमात्र उपाय है। तो ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि, और चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए कल से ज्यादा कठिन दिन है आज। प्रातः काल से ही मन अशांत, शक सुबह यानी कि संदेह की दृष्टि, शरीर कमजोर महसूस करेंगे, अनेकों नकारात्मक विचारों का आवागमन जारी रहेगा, अकेलेपन से भय लगेगा। अगर आपका घर 500 गज का है और उसमें आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो आप बालकनी में आके खड़े हो जाओगे, अंदर नहीं बैठ सकते। एक अजीब सी घबराहट रहेगी। कर्क राशि वाले जातक गण, धन लाभ की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा दवा, डॉक्टर, बीमारी पर। दूसरा, धन की हानि। किसी को 5,000 देने थे, आपने 6,000 दे दिए, बाद में उसे फोन करा तो वो कह रहा है जी 5 ही है, हानि हो गई ना। या कहीं पैसे लेके जा रहे थे, रुमाल निकाला, पैसे भी निकल गए, आप आगे निकल गए, पैसे किसी और को मिल गए। इस प्रकार से तो अपनी कीमती चीजों को, पैसों को संभाल के रखें, ध्यान से रखें। रसोई के उपकरण, बिजली से चलने वाले उपकरण, मिक्सी, ग्राइंडर, ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर, चक्की, इनके खराब होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। कार्यों में खामखा की भागदौड़ रहेगी। किसी काम के लिए गए, उसने कहा भाई ये पेपर नहीं है, पेपर लेके आए, इसमें ये इसके साइन नहीं है, साइन भी हो गए, अरे टिकट तो लगा ही नहीं इसमें, काम नहीं हुआ। क्या कहने का मतलब, काम नहीं हुआ, भागदौड़ी लगी रही। कार्यों की सफलता में संदेह है, भाग्य अधर में अटका हुआ है, साथ ही नहीं दे रहा भाग्य। चित्त अशांत, पेट खराब, माता जी का स्वास्थ्य खराब, कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़, धन की हानि, कीमती सामान का चोरी जाना, खो जाना, दवा डॉक्टर पर धन खर्च होना, किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए अशुभ स्थान पर गमन करना। अशुभ स्थान होता है पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, अस्पताल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, बूचड़ खाने जहाँ जानवर कटते हैं, मुर्दा घर जहाँ मनुष्य रखे जाते हैं, मरे हुए शव, वीराना, जंगल, खंडहर, ये सब अशुभ स्थानों की श्रेणी में आते हैं। 100 का 100% नेगेटिव दिन है आज का। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, आज बृहस्पतिवार है, भगवा वस्त्र ऑरेंज कलर धारण कीजिए ऊपर छाती पर, ऑरेंज। केसर तिलक, पहला माथे पर, दूसरा नाभि पर, 2 तिलक लगाने हैं सिर्फ। केसर तिलक जरूर लगाएं, केसर नहीं है तो फिर हल्दी का, लेकिन केसर का ज्यादा प्रभावी है। भाई मसाला देखो ना, 2.5 लाख रुपए किलो केसर है। केसर लगने से आदमी की बुद्धि अच्छा काम करती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे शरीर की जितनी नसें हैं बृहस्पति के कंट्रोल में है, केसर लगने से वो नसें दुरुस्त हो जाती है,
कोलेस्ट्रॉल जमता है ना आपके, आप केसर नाभि पे लगाना शुरू करो, देखो आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होने लग जाएगा। आपको बीपी की समस्या रहती है ना, आप केसर नाभि पे लगाना शुरू करो, वो बीपी की समस्या में सांस चढ़ना, दम निकलना, खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी केसर लगने से वो पूरी हो जाती है। तो केसर का तिलक करें, पहला माथे पर, दूसरा नाभि पर। भगवा वस्त्र, ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण करें। और आज अपने घर से नंगे पांव चल के जा सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो जाना तो पड़ेगा धर्म स्थान में। आप ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, जो भी है, अपने धर्म स्थान में जाएं और वहां जाके कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, अच्छे से झाड़ू मारो, फिर पोछा मारो, साफ सफाई करनी है। आपको वहां 15-20 मिनट लगेंगे साफ सफाई में। आपको लॉजिक समझा देता हूं। 15-20 मिनट जब आप धर्म स्थान में सफाई करेंगे तो नेचुरली भगवान का सुमिरन करेंगे। अब कितनी एक्टिविटीज हो गई, एक तो आप वहां साफ सफाई कर रहे हो, दूसरा भगवान का सुमिरन कर रहे हो, तीसरा उस धर्म स्थान का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो 20-25 मिनट आपके साथ रहेगी, वो आपको प्रोसेस कर देगी। क्या समझे? मेरे को नहीं पता काम बनेंगे नहीं बनेंगे, धन लाभ होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे ये पता है स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा और मन की शांति जरूर प्राप्त होगी। एकमात्र उपाय है, आप चाहे विदेश में रहते हैं चाहे देश में रहते हैं, उपाय यही है, करना है करो, नहीं तो मत करो, पर भुगतो पूरे दिन को, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक गण, धन लाभ हुआ तो बहुत छोटी मात्रा होगी, उस धन लाभ का आपके लिए कोई औचित्य नहीं है। मान लीजिए आपका डेली का खर्चा 2000 रुपये है और कहीं से 200 रुपये मिल गए, तो कोई यूजफुल है वो? नहीं ना। तो सेम पोजीशन है आज आपकी। आज आपके घर के, ऑफिस के, गोदाम के, जो भी आपका कार्यस्थल है या आपका घर है, वहां के शौचालय में कुछ गड़बड़ हो जाए तो ठीक मत कराना, या ऑलरेडी गड़बड़ चल रही है, पहले से ही कुछ खराबी चल रही है, तो आज कुछ मत ठीक कराना। एक बल्ब भी चेंज मत करना, जो जैसे है वैसे रहने देना। अगर आपने ठीक कराने का प्रयास करा तो बड़ी कोई धनहानि, बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। व्यर्थ की भागदौड़, खामखा कोई काम नहीं है। अपना जो भागदौड़ कर भी रहे हैं तो वो खुद से रिलेटेड नहीं है। जो भागदौड़ आप किसी के काम में कर रहे हैं तो आपको उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपने भागदौड़ लगा रखी है। आज लाल किताब में लिखा हुआ है कि देने पे आए तो सोने चांदी की दीवारें दे दे, लेने पे आए तो ईंट गारे की दीवारें भी छीन ले, यानी कि बेघर कर देता है ये आज। नीला रंग अत्यंत अशुभ, काला रंग कंफ्यूजन बढ़ाएगा। घर के शौचालय में कुछ भी परिवर्तन किया तो सबका सब तहस नहस, और आने वाले 2-3 महीनों तक इसके बुरे प्रभाव जारी रहेंगे। इसलिए भाई साहब छेड़खानी नहीं करना। आज का दिन ना तो प्रसन्नता है ना स्वास्थ्य लाभ है, क्योंकि बुखार होने की संभावना ज्यादा है। कफ, जुकाम, बुखार होने की संभावना ज्यादा है। कार्यों में कोई सफलता नहीं है, जीरो। हो सकता है आज आपको थाने जाना पड़ जाए, पुलिस चौकी या पुलिस थाने, या तो वो आपके घर आएंगे या आपको उनके पास जाना है, क्योंकि उनसे मुलाकात लिखी है आज आपकी। आज का दिन कठिन है, लेकिन इस कठिन दिन को सुंदर बनाया जा सकता है। सिंपल साधारण उपाय, एक तो या तो मेरी तरह लाल रंग पहनो, नहीं है तो ऑफ वाइट कलर धारण करो। सफाई कर्मचारी को 800 ग्राम छुआरे, सफाई कर्मचारी को 800 ग्राम छुआरे और कुछ सिक्के दें।
जो विदेशों में है सफाई कर्मचारी तो वहाँ भी होते हैं भैया, वो अलग बात है, वो मर्सिडीज से आते हैं, तो वहाँ तो चॉकलेट चलती है, मिठाई चलती नहीं। तो चॉकलेट और कुछ कॉइन उनको गिफ्ट करें, एकमात्र रास्ता है, कोई बदलाव नहीं इसके अलावा। इसी से ही आज के दिन में आपके लिए परिवर्तन क्रिएट होंगे। आपके जो धन लाभ छोटा सा होना है शायद वो थोड़ा बड़ा हो जाए, 50% तो आ जाए, कुछ एक आध कार्य भी सफल हो जाएंगे। तो ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद चलते हैं राशि चक्र की छठी राशि, और छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकगण मायूस, उदासीन, चेहरे पे कोई भाव ही नहीं है। उदासीन का मतलब, आते ना कभी कभी दोस्त आके पूछते क्या हो गया, ऐसा गुमसुम सा क्यों बैठा है, बोलते हैं ना, तो वो सेम पोजीशन है। प्रॉमिस जिसने भी किए थे सब टूट गए। किसी ने काम देने का प्रॉमिस किया था, किसी ने धन देने का प्रॉमिस किया था, किसी ने साथ चल के आपका काम कराने का प्रॉमिस किया था, कोई आपके कंधे से कंधा लगा के खड़ा होने को तैयार था, सब भाग गए। जिनसे पैसे लेने थे, आज प्रॉमिस किया था 11 बजे आ जाना, आप 11:15 बजे पहुंच गए, तब भी ये हाल है। वो क्या कहता है, या तो वो मिलेगा नहीं, मिल गया तो वो क्या कहेगा, यार तेरी कसम अभी 5 मिनट पहले किसी को दिया है। अर्थात जिसने प्रॉमिस किया है या तो वो मिलेगा नहीं, मिल गया तो वो बहाना बना जाएगा, अपना प्रॉमिस तोड़ देगा। उनसे नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज आपकी ग्रह चाल ही ऐसी है। शत्रु सर उठाएंगे, ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, दोनों के साथ आपका तनावपूर्ण माहौल रहेगा। नाभि के आसपास पीड़ा, पेट खराब, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, माता को कष्ट और खुद को भी कष्ट है। कार्यों में कोई सफलता नहीं दिखाई दे रही दूर दूर तक। प्रयास करते रहो, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। आज धर्मपत्नी को कष्ट, धर्मपत्नी के साथ तू में तकरार, तनावपूर्ण माहौल, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि कहीं से कोई लाभ, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज, कुछ अच्छा जो मन को थोड़ा सा भाए ऐसा घटे। कन्या राशि कुल मिला के स्वास्थ्य खराब, धन लाभ कोई धन लाभ नहीं, उल्टा धन खर्च होगा फालतू की जगह, कार्य असफल, लाइफ पार्टनर हो बिजनेस पार्टनर हो, दोनों के साथ तू में, यानी कुल नेगेटिव। कुल कुल बोले तो पूरा का पूरा नेगेटिव। इस नेगेटिव डे को सुंदर करने का साधारण उपाय है, साधारण, बिल्कुल साधारण। हल्का पीला कलर, लेमन कलर धारण करें, केसर तिलक लगाएं, पहला माथे पर, दूसरा नाभि पर। 7 किलो जौ का सत्तू आता है, नवरात्रि में हम जौ खेतरी करते हैं, जौ की वो वाली जौ 7 किलो पानी में भिगोए 1-1.5 घंटे के लिए। दरवेश गाय, घूमती फुरती सड़क पे एक दरवेश गाय होती है, जो उन गायों को वो भीगी हुई जौ ऐसे डाले कि वो 2, 4, 6 गाय खा सके। वो जैसे खा के हटेंगी ना, आपके शारीरिक, व्यापारिक, पारिवारिक सभी में धीरे धीरे परिवर्तन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे ये परिवर्तन बड़ा होता जाएगा। मैं ये नहीं कहता धन लाभ हो जाएगा, लेकिन आपकी तू तड़ाक नहीं होएगी, किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि
और 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कुछ काम बनेंगे, व्यापारिक कार्य, घरेलू कार्य और निजी कार्य। ये 100% नहीं होंगे, लेकिन हाँ 60-70% आपके काम बन जाएंगे। मान लीजिए 10 काम है तो 6 से 7 काम आपके बन जाएंगे। सरकारी कार्यों में बाधा है, ननिहाल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार आपको आ सकता है, नजर दोष लगने की शिकायत। नजर दोष क्या होता है? वो कहते हैं ना, किसी ने टोना टोटका कर दिया, जादू टोना कर दिया, ऊपरी किया कराया कर दिया या नजर दोष। उसमें सर कंधे भारी रहने लगते हैं, शरीर थका थका महसूस होता है, तो वो आज आपको होने की पूरी पूरी संभावना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आज आपको विजय मिल सकती है, शत्रुओं का दमन होगा। कंपटीटर, आपका कोई काम है, उसी से रिलेटेड और कई लोग उसी जगह पे हैं, तो आपके कंपटीशन में हो गए ना, तो वो आज आपसे पीछे रह जाएंगे। जरूरी नहीं है आपको धन लाभ हो, काम तो मिल सकते हैं, ऑफर मिल सकती है, धन लाभ होगा, उसकी कोई मात्रा बड़ी नहीं है। आज का दिन कुछ काम बनेंगे, कुछ धन लाभ होगा, नजर दोष होना, या कोई अगर आपको शारीरिक कोई कष्ट हो गया है इंटरनल, जिसमें डॉक्टरों की मदद चाहिए, तो डॉक्टर भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे आपको प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर अंदाजे से दवाई देगा, सूट करे ना करे कोई गारंटी नहीं है। आज काला रंग बिल्कुल मत पहनिएगा, वरना ये जो कुछ काम बन रहे हैं ये भी नहीं बनेंगे, कुछ धन लाभ हो रहा है ये भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है ब्लैक कलर आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। सो दिन आज ठीक ठीक है, क्यों कोई बड़ा धन लाभ नहीं है, और सरकारी कार्यों में बाधा है, और कोई विशेष मतलब 10 काम है तो 6 हुए हैं, तो वैसे विशेष कोई आज उपलब्धि नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो उनमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कंपटीशन है किसी का आपके साथ तो वो हार जाएगा। कंपटीशन कैसा भी, ऐसा नहीं कि व्यापारिक, आप खिलाड़ी है तो खिलाड़ी है तो उसमें भी कंपटीशन है, तो आज आप आगे रहेंगे। नजर दोष से बचने के लिए अपने बड़े बुजुर्गों को बोलिए कि आपकी नजर उतारे शाम के समय। दिन को सुंदर बनाने के लिए हल्का पिंक कलर, गाजरी कलर या फिर लेमन कलर, नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करें। और एक जो ना चटपटी मसाले वाली खट्टी मीठी गोलियां आती हैं, मछली बनी होती है, मछली वो ऐसे नहीं बनी, किसी कारण से बनी है, बता रहा हूं आपको। वो मछली बनी हुई चटपटी टॉफियां, गोलियां, वो आपने छोटे बच्चों में बांटनी है अगर आज का दिन अच्छा करना है तो। मछली की शेप में बनी होती है और वो ब्लू ब्लैक सी होती है, डार्क कलर में होती है, और खट्टी मीठी मतलब चटपटी मसाले जैसी खाने में टेस्ट आता है। वो टॉफियां बच्चों में बांटोगे तो आपके कार्यों की गति और धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी। ये जो नजर दोष है इसका पंगा नहीं पड़ेगा। जो कुछ ऐसी बीमारी होनी है जो डॉक्टरों की समझ में ना आए तो वो समस्या नहीं होगी। एकमात्र यही उपाय है, आप भारत में हैं या भारत से बाहर है, वो गोलियां ढूंढनी पड़ेंगी और बच्चों में बांटनी पड़ेंगी। अगर बच्चे नहीं है तो उसका हल ये है कि वो टॉफियां आप चलते पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं जो विदेशों में है। तो ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि, रहस्यमयी राशि। और ये क्या कहती है रहस्यमयी राशि? रहस्यमयी राशि कहती है अगर आज आपको नीले कपड़े, स्टील के बर्तन, बिजली का सामान गिफ्ट में आता है तो ये समझ लेना समस्याएं बहुत बढ़ने वाली है। धन लाभ होगा आवश्यकता पूर्ति हेतु, आपकी जो आवश्यकता है उतना धन लाभ होगा, उससे ज्यादा नहीं। धन खर्च भी होगा,
कार्यों में बाधा है। सभी कार्य, आप फैक्ट्री मालिक हैं, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार है, पटरी पे व्यवसाय है, किसी भी व्यवसाय में कार्यों में बाधा ही बाधा है। मन कंफ्यूज रहेगा, रिलेशन बिगड़ सकते हैं दुकानदार का कस्टमर से, ऑफिस में हो तो क्लाइंट से, प्रेमी प्रेमिका में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, मतलब कहीं ना कहीं खटास तनाव रहेगा। बनते काम वो बिगड़ जाएंगे। कल आपने काम किया था, बिल्कुल तैयार है जाने के लिए, डिलीवरी देनी है आज आपने, लेकिन दोबारा एक बार चेक करा तो पता लगा इसमें तो सारी गड़बड़ी गड़बड़ है। भाई साहब, ये समय की मार है, अगर आज आप इसे छोड़ दें तो कल ये ठीक हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है आपको, बनते काम बिगड़ने वाला। उपहार किसी भी प्रकार का जब भी ले सोच समझ के ले। क्यों उपहार, अब वो जमाने नहीं रहे। पहले उपहार में लोग देते थे फल फूल, चावल, चांदी। अब क्या देते हैं? स्टील की आइटम, लोहे की आइटम, काले रंग की चीजें, नीले रंग की चीजें, बिजली से चलने वाली चीजें। आप कभी देख लो, आजकल गिफ्ट में यही दिए जाते हैं। और आपने लिया तो आपके लिए तो मुसीबतें ही, मुसीबतें ऑलरेडी है और तैयार हो जाएंगी। अधिकारीगण, चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, आज आपका काम नहीं करने वाले। और अगर आप नौकरी करते हो तो आज आपकी बॉस से खटपट हो सकती है, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। बॉस को कोई नुकसान नहीं, आप चले जाओगे दूसरा आ जाएगा। तो अपने स्वभाव को शांत रखो, कंफ्यूजन हटाओ दिमाग से। ये सारी प्रॉब्लम कंफ्यूजन की है। आज के दिन आपको नीले रंग की चीजें, स्टील के सामान और बिजली से चलने वाले सामान किसी से लेना तो दूर, खरीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी धन लाभ हो रहा है आवश्यकता पूर्ति के लिए। बस मन की स्थिति कंफ्यूजन भरी है, रिलेशन बिगड़ रहे हैं, कार्यों में बाधा है, दिन अच्छा तो नहीं हुआ। आज के इस कठिन दिन को अच्छा बनाने के लिए लेमन कलर या फिर ऑरेंज कलर, नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करो, नंबर 1। नंबर 2, ये पंजाबी में इसे बुक बोलते हैं, दोनों हथेलियों को जोड़ दो तो इसको बुक बोलते हैं। और हमारे यूपी यानी कि नॉर्थ में, यूपी बिहार में इसको अंजुली बोलते हैं। तो 5 अंजुली गेहूं, 5 अंजुली गेहूं, 5 डली गुड़ की। तांबे का पैसा है तो बहुत शानदार, नहीं है तो जो करेंसी चल रही है वो। ये सामान लेके आपने धर्म स्थान में जाना है, धर्म स्थान में रखना है, अपने इष्ट को याद करना है, उनको थैंक यू बोलना है, अपने परिवार की कुशल क्षेम की याचना करनी है। 10-15 मिनट वहां बिताने हैं। वो 10-15 मिनट बिताए हुए आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। कार्यों की जो बाधा है वो बाधा छोटी होगी, धन लाभ की मात्रा बड़ी हो सकती है। ये उपाय जो विदेशों में है उनको भी यही करना है। उनको बस ये है कि अगर मंदिर वहां से बहुत दूर है, धर्म स्थान बहुत दूर है, तो ये सामान अपने इष्ट के नाम पर, अपने भगवान के नाम पर, अपने देवता के नाम पर चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं। नदी, नहर, झरना, तालाब, समुद्र, कहीं पर भी। तो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, 9वीं राशि है धनु राशि। इसके स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। आलस्य प्रभात बढ़ेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा। मन क्या नहीं लगेगा, मन है ही नहीं। क्यों? सुबह उठे हैं कंफ्यूजन लिए हुए, अनेकों संशय हैं, अनेकों संदेह हैं। आराम से उठे, आराम से तैयार हो रहे हैं, आराम से सब काम कर रहे हैं,
वो ढीलेपन के कारण बाद में फैसला ये हुआ कि आज मेरा मूड नहीं जाने का। क्या समझे? कार्यों में मन नहीं लगेगा, आराम पसंदी आएगी। आज दोस्तों के साथ भी टाइम नहीं बिताना। मजे की बात यह है बस आलस्य सवार है, बस घर में बैठे हुए हैं, खाओ पियो सो जाओ। मन में संदेह है, कोई मिलने भी आ गया, वो रेगुलर मिलने भी आता था, तभी कभी संदेह नहीं हुआ। आज आपके मन में संदेह होगा, आया क्यों, इसका जरूर कोई काम होगा। मतलब संदेह उत्पन्न होना। हर वस्तु, हर अपनी, छोड़ो सबके लिए, अपनी परछाई पर भी शक है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। पहले पेट खराब होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, बुखार, ये घटनाएं आपको घट सकती हैं। आज का दिन माता जी के साथ तू में हो सकती है। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन आपका फिजूल खर्ची में, ढकोसलेबाजी में, दिखावटी कार्यों में धन खर्च होगा। छोटे बहन भाइयों के साथ तू तड़ाक। अगर आज आप अपने लिए कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना, नीले कपड़े या नीली कोई भी वस्तु, स्टील का सामान, बिजली से चलने की कोई भी वस्तु आज मत खरीदना, वरना इस दिन की कठिनाई और बढ़ जाएगी। धनुराशि, दिन कठिन, कोई लाभ नहीं, तन खराब, धन खराब, मन खराब। क्या करोगे महाराज? नक्षत्र राहु का है, चंद्र महाराज राहु के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? वो विकल करते हैं। विकल मतलब परेशान करते हैं। क्या समझे? मैं कहता हूं ना, जब भी चंद्रमा अच्छा आएगा तो मैं अच्छा लिखूंगा, बुरा आएगा तो बुरा लिखूंगा, या उसके बारे में वही होगा ना जो उसमें राहु की नेचर है। तो कुल मिला के दिन कठिन। इस दिन को सुंदर सुखद बनाने के लिए, ताकि आपका मन कार्यों में लगे, क्योंकि कुछ कार्य आपके सफल होंगे। जो भाग दौड़ वाले काम है ना, फील्ड के जो काम है, वो काम सफल होंगे अगर आप प्रयास करेंगे तो उसके लिए लाल, नीला, काला, तीनों रंग निर्धारण करना दोस्तों। खाकी, ऑफ वाइट, येलो, मस्टर्ड कलर, इनमें से कोई भी रंग धारण करो। नंबर 1। नंबर 2, खान पान बिल्कुल घर का देसी खाओ। नंबर 3, 400 ग्राम, 400 ग्राम मसाला होता है ना, मसाला, साबुत धनिया, मसाले वाला, गोली गोली सा होता है, छोटा सा गोल गोल सा होता है। 400 ग्राम साबुत धनिया चलते पानी में प्रवाह करो। चलता पानी साफ होना चाहिए। नदी, नहर, झरना, कोई छोटा वाटर सप्लाई खेतों में होती है, नहर से छोटी छोटी सर्विस लाइन निकाली होती है, उनमें भी कर सकते हो आप। वो प्रवाह करने से आपका संदेश शक सुबह मिटेगा, कार्यों में मन लगेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी, कार्य सफल होंगे। तो दोस्तों, ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, और 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को कुछ धन लाभ होगा, बड़ी मात्रा में नहीं होगा, लेकिन कुछ धन लाभ होगा। ससुराल पक्ष से आज आपको सहयोग मिलेगा। आपके साले, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मतलब ससुराल के किसी भी व्यक्ति से आपको किसी प्रकार की मदद, सहयोग मिलने की पूरी पूरी संभावना है। कार्यों की गति अच्छी है, कार्य सफल भी होंगे। विशेषकर जितने कार्य फील्ड वर्क है, एक तो होता है ऑफिस में बैठ के काम करने वाला, एक होता है दुकान पे बैठने वाला, लेकिन जो लोग फील्ड में रह के काम करते हैं उनको धन लाभ भी अच्छा होगा और उनकी कार्यों की सफलता भी ज्यादा है। अधिकारीगण आपका सहयोग करेंगे। अब अधिकारी सरकारी है, गैर सरकारी, किसी भी प्रकार के। आज का दिन
जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ कुछ अशुभ घट सकता है। भोजन सिंपल सादा, तेल वाला, जला हुआ, तला हुआ, भुना हुआ, इस भोजन से बचें। वैसे तो जो आज आपका नाश्ता है खट्टा, कसैला, मसालेदार होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि मान लो अगर सिंपल परिवार में भी हो तो नाश्ता क्या करना है, अचार, परोठे और चाय। तो अचार के अंदर खट्टा भी है, मसाला भी है, कसैला भी है, सारी चीजें हैं। मतलब नाश्ते में ऐसी किसी वस्तु का प्रयोग हो सकता है। संघर्ष, देखो जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ है। आज सभी के लिए है। फील्ड वाले ज्यादा मेहनत करते हैं, मजदूर उससे भी ज्यादा मेहनत करता है। अगर मजदूर की दिहाड़ी 700 रुपये है तो हो सकता है आज बाबू खुश होकर 200 रुपये और दे दे। मतलब मेहनत करने वाले जो भाग दौड़ कर रहे हैं उनके काम भी सफल होंगे, धन लाभ की मात्रा भी ज्यादा है। एकमात्र यही है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रिपेयरिंग करना, इलेक्ट्रीशियन होते हैं ना, इनके लिए इनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। दिन तो आपके सालों के लिए भी अच्छा है। जो आपके ब्रदर इन लॉ है, दिन उनके लिए भी अच्छा है आज का। मकर राशि वाले, एकमात्र राशि आई है 12 राशियों में जिसके लिए मैं कुछ अच्छा बता रहा हूं। जब भी दोस्तों चंद्रमा बुरे नक्षत्र में आता है ना, मैं बड़े दुख के साथ राशि बताता हूं। क्यों? मुझे मालूम है कि आप लोग भी बुरा सुनोगे, फिर मुझे लिखोगे कि हमेशा बुरा ही बताते हो। जब मैं अच्छा बताता हूं तो आप कभी नहीं अच्छा लिखते। कुछ लोग मित्र लोग हैं, उन्होंने भी लिखा कि हाँ मेरे को ये मिला, मेरे को ये मिला, उनके लिए धन्यवाद। बाकी कोई नहीं लिखता जब अच्छा होता है तो, लेकिन बुरा बताता हूं तो सब लिख देते हैं। लेकिन आज मकर राशि वालों के लिए सच में अच्छा है। और मकर राशि वालों को आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए, बृहस्पतिवार है, मांस मदिरा का सेवन, किसी भी नशे का सेवन, नशा किसी भी प्रकार का हो। आजकल तो बड़े अजीब अजीब नशे चले गए, सूंघने वाले, चाटने वाले, राम जाने कैसे कैसे हैं। हमें तो एक ही बात पता थी, चरस, गांजा, शराब, अफीम और वो भांग। और अब तो उनके नाम भी बड़े अजीब अजीब हैं। तो किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन मत करना, नंबर 1। नंबर 2, हल्का पीला वस्त्र धारण करो। हल्का लेमन कलर, नहीं है तो भगवा कलर, वो भी नहीं है तो व्हाइट कलर। और सफाई कर्मचारी जो होते हैं, या तो उनको भोजन कराओ, भोजन में मीठा जरूर होना चाहिए। देखो आप किसी को भोजन करा रहे हो, दाल रोटी खिलाई, पानी पिलाया, 10 रुपए दिए, चलता कर दिया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब वो दाल रोटी के साथ चाहे इतना सा गुड़ रख दो, पूरा फायदा हुआ। कहता कंप्लीट भोजन क्या है, मीठा तो है ही नहीं। तो किसी सफाई कर्मचारी को भोजन कराओ या भोजन से संबंधित उनको कुछ पैसे दो। अब वो भोजन करे ना करे उसकी हेडक है, लेकिन आपने तो कहा ना कि खाना खा लियो 100 रुपये दे के। 100 रुपये में एक आदमी की अच्छी डाइट आ जाती है। उसमें मीठा भी आ जाएगा, एक छोटी सी वो क्या बोलते हैं पीने के लिए को, सॉफ्ट ड्रिंक या रायता भी आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है, कहता सफाई कर्मचारी को भोजन कराओ, और ज्यादा प्रसन्नता, और ज्यादा लाभ, और ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों यदि मकर राशि, मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए दिन कठिन है आज भैया, देखना ना भूलें। और दोस्तों आप लोगों का, सभी का, उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इन 4-5 दिनों में मेरे मान सम्मान में लाइक और शेयर करना शुरू किया है। उन सबको मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं। बाकी जो नहीं करते कृपया करके आप भी करें। भैया देखो ऐसा है, 7 से 8 घंटे लगते हैं आज का राशिफल बनाने में, और लगभग 1 घंटा लगता है कुंभ राशि का राशिफल बनाने में। इतनी स्टडी करने के बाद बैठता हूं, तो इतना हक तो मेरा बनता है ना। जब कुछ यूट्यूब से कमाई शुरू हो, मैं व्यवसायिक ज्योतिषी हूं, मेरा परिवार भरण पोषण इसी से होता है,
जब यूट्यूब से कमाई शुरू होगी और ठीक ठाक होगी तो शायद मैं निःशुल्क ज्योतिष शुरू कर दूं। क्या समझे? क्योंकि जब मेरे को एक जगह से मेरे को पेमेंट आने लग गई तो मुझे फिर क्या जरूरत है। और मैंने सोच रखा है जिस दिन मेरे घर के खर्चे पूरे होने लग जाएंगे यूट्यूब से, उस दिन निःशुल्क, दिल्ली में रहता हूँ रोहिणी में, सामने जापानी पार्क है, उसी में अपना दरबार लगेगा। क्या समझे? तो दोस्तों, राशिफल देखना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। आज का दिन कठिन है। आज कुंभ राशि वालों को स्पेशली राहु काल का ध्यान रखना, क्योंकि वो टाइमिंग आपके परिवार के लिए, आपके धन के लिए और आपके कार्यों के लिए भयंकर स्थिति का है। तो कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक गण, आज का दिन बहुत ही अशांत है। अशांत किस लहजे में? एक तो कार्यों को लेके, कार्य नहीं बन रहे, चिंताएं, टेंशन, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा बीमारी, डॉक्टर, दवा पर। किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए आज आपको अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान होते हैं पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, कब्रिस्तान, शमशान, वीराना, खंडहर, बूचड़ खाने जहां जानवर कटते हैं, या मुर्दा घर, ये अशुभ स्थानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्थान पर गमन करना पड़ेगा। नगद धन की हानि, धन संबंधी फ्रॉड, धोखा, कार्यों को लेकर दिमाग में अनेकों स्कीमें, प्लानिंग बहुत है, लेकिन धरातल पर कोई नहीं है। लेकिन अगर आज एक अब आप कंसल्टेंट हैं तो आज की आपकी कोई भी राय किसी को अगर मिल गई तो वो जीत जाएगा। क्योंकि लाल किताब में लिखा है, कहता ये आदमी अपने काम के लिए सोच के काम करेगा, काम नहीं होगा। और इस आदमी की प्लानिंग पर कोई आदमी काम करेगा, वो 100% सफल होगा। सामने वाला घर, मान लीजिए जिस पोजीशन में मैं बैठा हूं, ये मेरा घर है, तो मेरे सामने वाला घर, उस घर में कुछ गड़बड़ होने वाली है आज। ये आदमी जो काम बिना सोचे समझे कर देगा, वो काम तुरंत हो जाएगा। यात्रा का कार्यक्रम बनाने से पहले राहु काल जरूर देख ले। राहु काल आज आपके लिए और ज्यादा भारी है। कोर्ट कचहरी के मामले, दीवानी हो या फौजदारी, आपको जीत मिलेगी। बुखार होने की संभावना है, सर दर्द रहेगा, माइग्रेन, सर दर्द होना, सर का भारी होना, ऐसी स्थिति हो सकती है। किसी की गारंटी जमानत मत लेना और किसी पे विश्वास मत करना। नीला रंग खतरनाक, शरीर पर नीला रंग नहीं होना चाहिए दोस्त। आज नीला रंग पहना है तो समझ लो सारी मुसीबतें आपने आमंत्रण दे दिया, सब कुछ विपरीत हो गया और ज्यादा नुकसान। अपनी कीमती वस्तुओं को ध्यान से, सावधानी से रखें। चोरी जाना, खो जाना, ऐसी कोई समस्या हो सकती है। मीन राशि वाले जातक गण, खान पान का विशेष ध्यान रखें। मांस, मदिरा, अंडा, अंडे से बनी वस्तुओं का सेवन आपके लिए हानिकारक है। किसी से नीले रंग के कपड़े या वस्तु, स्टील के बर्तन या स्टील की कोई भी वस्तु, बिजली से चलने वाला कोई भी उपकरण ना तो आज आपने मुफ्त लेना है, यानी कि उपहार में, गिफ्ट में, और ना ही आपने खरीदना है, वरना आज के दिन को और कठिन बना देगा। ये दोपहर का जो राहु काल का समय है, लगभग 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक का समय, हो सके तो किसी प्रकार का लेन देन ना करें और किसी भी प्रकार का शुभ कार्य ना करें। आज का दिन कठिन जरूर है, लेकिन इसको सुलभ बनाया जा सकता है। नंबर 1, लेमन कलर, सिर्फ लेमन कलर, नहीं तो मेरे जैसा रेड कलर, सिंपल रेड, चमकीला नहीं है। लेमन कलर फर्स्ट है। सेकंड है रेड कलर, धारण करें। केसर का तिलक, पहला माथे पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा नाभि पर, चौथा जिब्या पर, जुबान पर, टंग पर जरूर लगाएं।
और आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए अपनी पॉकेट अनुसार जौ, जौ समझते हैं आप? जौ जिसका सत्तू आता है, जौ जो हम नवरात्रि में खेतरी बीजते हैं, वो वाली जौ अपनी पॉकेट अनुसार मैक्सिमम 7 किलो ले, आधा घंटा 1 घंटा पानी में भिगो दें, वो फूल जाएगी। उसके बाद आवारा गाय, दरवेश गाय, गलियों में घूमती हुई गाय, बंधी नहीं, वो इस ढंग से डालना कि 5-7 गाय खा सके। अगर थोड़ी डाल रहे हो तो एक को डाल देना, 7 किलो डाल रहे हो तो 6-7 गायों को डाल देना। कहने का तात्पर्य, जितनी ज़्यादा खाएंगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। प्रसन्नता, स्वास्थ्य और लाभ। लाभ तो खैर होने की संभावना नहीं है, लेकिन यह है कि ये जो फिजूल खर्ची है, दवा डॉक्टर पे पैसा खर्च होना है, या पैसे का लेन देन में कोई हानि होनी है, या कोई फ्रॉड होना है, उससे बच जाओगे। साधारण सिंपल उपाय जो विदेशों में है, वो गौ माता के नाम पर वो जो चलते पानी में जल प्रवाह कर दे। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। जिसने शेयर नहीं किया शेयर कर दें, जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया कृपया करके लाइक कर दें। आपके अनुभव, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें या किसी भी प्रकार की समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं सभी का उत्तर देने का प्रयास करता हूं और देता भी हूं जब भी समय मिलता है। मेरे को 10 मिनट भी मिलते हैं ना, तो मैं अपना फ़ोन खोल के सीधा आपके कमेंट्स को रीड करता हूं। जिसके उत्तर नहीं दिए थे सबसे पहले उनके उत्तर देता हूं जब भी समय मिलता है, लेकिन रात तक मैं सबके उत्तर दे देता हूं। तो उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। कल फिर मिलूंगा दोस्तों। तब तक मैं चलता हूं। राम राम, सीताराम, जय जय राम।